जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया, धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत् प्रकाशते, तद्ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। जिसकी उपस्थिति में, जिसकी अध्यक्षता में यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि प्रपंच होता रहता है, अवस्थाएं आती जाती रहती है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय करने से तत्काल मुक्ति को प्राप्त करता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, हम दोनों का यथोचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। कोई भी गुरु, पंडित, शास्त्री हमें आत्मविद्या से, आत्मनिष्ठा से, ब्रह्म ज्ञान से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी,
पुत्र पुत्री, जाति बंधु, हिंदू ब्राह्मण, उड़िया बंगाली, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला, कस्तवम। तो ये भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्तवम। तो ये स्वर्ग नरक किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, पुण्य पाप किसको, मन को, पुण्य पाप किसको, पुण्य पाप किसको, स्वर्ग नरक किसको, स्वर्ग नरक किसको, सुख दुख किसको, जन्म मरण किसको, हाँ जन्म मरण किसको, बंध मोक्ष किसको, मन को, बंध मोक्ष किसको, अज्ञान ज्ञान किसको, अज्ञान ज्ञान किसको, चंचल शान किसको, कस्तवम। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को प्रणाम। अब हम 101 वर्ष का जो ब्रह्म ज्ञान है उस पर अब विचार करेंगे। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। प्रजापति ने सृष्टि के जीवों के उद्धार के लिए एक घोषणा कर दी। क्या की कि जो गुरु के निकट जाकर, किसके निकट जाकर, आत्मा को जान लेगा, किसको, तो क्या होगा, वो सब लोक और भोग को बिना प्रयास, बिना प्रयत्न के प्राप्त कर लेगा। बिना प्रयत्न के सब लोक और भोग को प्राप्त कर लेगा। किसको जानकर, आत्मा को जानकर। कहाँ जाकर, गुरु के पास जाकर। वो आत्मा कैसी है, जन्म मरण से रहित है, क्षुधा पिपासा से, भूख प्यास से भी रहित है और सुख दुख से भी रहित है। ये उसकी पहचान बता दी। तो अब सारे देवता और सारे राक्षस चलने लगे। तो गांव वालों ने, बूढ़े लोगों ने कहा, भाई हमको ऐसे अनाथ छोड़ के मत चले जाओ, पता नहीं तुम कब आओगे जान, हाँ, और हम तब तक किसके सहारे रहेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। एक काम करो, चुनाव कर लो, जो चुनाव में जीत जाए उसको भेज दो, फिर वो सीख के आएगा, सबको सिखा देगा। तो देवताओं की तरफ से इंद्र को चुना गया और राक्षसों की तरफ से किसको चुना, विरोचन को। विरोचन ने राक्षस, इंद्र ने देवता, क्योंकि प्रजापति की तो दोनों सृष्टियां हैं, राक्षस भी उन्हीं का है, हाँ, और यह देवता भी उन्हीं का है। तो अब सुनना ध्यान से, इंद्र तो देवता सात्विकी आहारी है और ये विरोचन तो तामसिक आहारी राक्षस है। तो इंद्र ने विचार किया, हम गुरुद्वार पे जा रहे हैं, अगर हमारे मन में वैर भाव रहेगा तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं देगा। तो वो सात्विक आहारी था, कौन, इंद्र, और राक्षस कौन था, विरोचन। तो इसने सोचा, अगर गुरु के दरवाजे पे जा रहे हैं आश्रम में और हमारे मन में वैर भाव रहेगा तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं करेगा। 6 प्रतिबंध है ना मोक्ष मार्ग में, कौन कौन से, अशुद्ध आहार, बुद्धि की मनता और विक्षेप, अश्रद्धा, भेद भक्ति और वैर भाव। तो 6 में से अगर एक भी अगर रह गया तो हमको मोक्ष का अधिकारी नहीं समझेगा और भगा देगा। तो इंद्र ने अपने आप जाकर विरोचन से हृदय से मिलना चाहा कि भाई अपनी पुरानी वैर भाव को छोड़ो, अब तो हम गुरु आश्रम में जा रहे हैं, भाई भाई हो गए। अरे गुरु आश्रम में जा रहे हैं तो भाई बहन भाई भाई हैं। तो इंद्र ने तो अपना मन से वो वैर भाव छोड़ दिया। और तुम लोगों से भी कहा था कि जिसके प्रति मन में वैर भाव हो उसको छोड़ना, नहीं तो मोक्ष इस जीवन में हाथ से चला जाएगा। ये ज्ञान फिर तुमको अगले जन्म में कहाँ मिलेगा, इतने जन्म में तो आज तक नहीं मिला। कब से ये सृष्टि है, तब से तुम भटक रहे हो अपना इस बुद्धि को लेकर, वैर भाव को लेकर। तो अब तो इस जीवन में तुम मन से निकाल दो। धन गया तो जाने दो, जमीन गई तो जाने दो, इज्जत गई तो भी जाने दो, पर मन में वैर भाव मत रखो। तो अब इंद्र ने तो मन खुला कर लिया, शुद्ध कर लिया, पर विरोचन ने हृदय से वैर भाव का त्याग नहीं किया।
और इंद्र और विरोचन प्रजापति के आश्रम में गए तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? खड़ी हो। गुरु के पास जाने का अगर गुरु के निकट जाना है तो जाने के बाद उनके समीप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। दंडवत, जैसे ये दंड है तो ऐसे गिर जाना, हाथ जोड़कर, झुककर, पैर छूकर संसारियों को प्रणाम करना, पर गुरु को करना है तो पूरा लेट कर। ये क्यों? अहंकार के शमन का प्रतीक है, क्योंकि गुरु के निकट अहंकारी आदमी साष्टांग प्रणाम, वो हाथ जोड़ लेगा, झुक जाएगा, पूरा नहीं गिरेगा। क्यों? मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं तो बड़ा धनी हूँ, मैं तो बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो अहंकार झुकने नहीं देगा। फिर अपने कपड़े देखेगा, नीचे गिरूंगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। गुरु को दो लोग प्रणाम नहीं करते हैं। कौन कौन? एक तो वह जो देखता है कि मुझे कोई देख न ले, मुझे कोई देख न ले, एकांत में गुरु जी को प्रणाम कर लूँगा, साष्टांग। ये गुरु जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। और एक यह कि जब सब आ जाएंगे तब मैं प्रणाम करूँगा, ताकि सब जाने कि मैंने साष्टांग। ये दो आदमी धोखे में है, दोनों धोखे में है। जो सबको दिखाकर प्रणाम करता वो भी गुरु को नहीं प्रणाम कर रहा, और जो एकांत में प्रणाम करना चाहता है कि कोई मुझे देख ना ले, तो उसकी दृष्टि में भी लोक ही है। तो गुरु को जाकर साष्टांग प्रणाम करने का यह शास्त्र की प्रणाली है। तो इंद्र ने तो साष्टांग प्रणाम किया और विरोचन ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो तो अहंकारी था, अशुद्ध मन वाला। तो प्रजापति ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम है? तो उसने कहा, महाराज मैं देवनगरी से आया हूँ, इंद्र मेरा नाम है, और आपसे आत्मविद्या ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि गुरु के पास जाकर जो आत्मा को जान लेगा वो सब लोक और भोग को प्राप्त कर लेगा, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो अब उससे कहा, प्रजापति को ऐसे गर्दन करना पड़ा और इंद्र की तरफ ऐसे गर्दन करना पड़ा, क्योंकि इंद्र लेट कर प्रणाम कर रहा था और ये तो खड़ा था। वह, महाराज तुम कहाँ से आए हो और तुम काहे के लिए आए? बोले मैं असुर नगरी से आया हूँ। बोले वो तो देख के ही पता लग गया, क्योंकि झुकना उसने सीखा नहीं। तो बोले वो तो पता लग रहा है कि तू असुर। क्या नाम है? विरोचन नाम है, और ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ। मैं भी ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ। तो पहले मुझे बता दो, इसको पढ़ा रहने दो, बाद में बताना। इसको पढ़ा रहने दो, उसके शब्द देखो, वो तो श्रद्धा से नमन करके प्रणाम करा, इसको पढ़ा रहने दो, बाद में बताना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से बता दो। प्रजापति ने कहा, कोई लड्डू है जो तुझे दे दूं और तू लेके चला जाए? जाओ 32 साल तक तपश्चर्या करो, 32 वर्ष तक गुरु आश्रम में रहकर सेवा करो। जब अधिकारी देखूंगा, पात्रता देखूंगा, तब तुम्हें उपदेश करूंगा। ये वेद ब्रह्म उपनिषद में आदेश लिखा, या तो पुत्र को उपदेश करे या शिष्य को, क्योंकि या तो आज्ञाकारी पुत्र बनेगा या आज्ञाकारी शिष्य। जो आज्ञाकारी नहीं वो पुत्र भी नहीं, और जो आज्ञाकारी नहीं वो शिष्य भी नहीं। अब जैसे मैंने भाई से कहा था कि कल चोटी लेवल पे लग के आना, तो आज चोटी बराबर करके आया कि नहीं आया? तो ये आज्ञाकारी की बात बता रहा हूँ। अवज्ञाकारी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, सत्संग छोड़ दूंगा। तो इसीलिए उपदेश आज्ञाकारी पुत्र को या आज्ञाकारी शिष्य को ही दिया जाता है। तो प्रजापति ने कहा, जाओ 32 साल तक तपश्चर्या करो। और इंद्र अपनी श्रद्धा से, निष्ठा से सुबह गुरु के पहले उठता है, झाड़ू पोंछा बर्तन पानी करके, आग प्रकट करके गुरु जी के लिए जो कुछ पानी गर्म करना या कुछ उनके नाश्ता, वो सारा काम करता। और गायों का दूध निकालना, भिक्षावृत्ति करना, गायों को खेत पर ले जाना, और वो विरोचन वो सब पका पकाया खाकर अपने कमरे में लेट जाता था। कोई आश्रम की सेवा नहीं करता था। ये पूरा निष्ठा से, उत्साह से।
जब 32 साल पूरे हो गए तब इंद्र जाकर प्रणाम करता है और कहता गुरुदेव आप मुझे उस ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए जिसके जानने से सब लोक और सब भोग प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्मा जन्म मरण से रहित है, भूख प्यास से रहित है और सुख दुख से रहित है। आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो उपदेश कीजिए। तब प्रजापति ने कहा सावधान मन से सुन। अब तुम कागज पे लिख लेना, लिखो। नेत्र अंतर्गत, बापू सो गया? हाँ, वो कागज तैयार है? हाँ ठीक है। तो नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह ही तू है। ये गुरु का उपदेश। हाँ, 32 वर्ष के बाद, हेडिंग लिख लेना, 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्मा उपदेश। क्या लिखा है, पढ़ो तो। नेत्र, अब मेरे मुंह साथ साथ बोलना, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष विद्यमान है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। अब आप मेरे को उपदेश मत करो, अब आप उसको बोलो वही मैं हूँ। नहीं तो आप तो मेरे को करो और मैं तुमको करूँगा तो फिर कौन सुनेगा कौन। हाँ, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। हाँ, बस उपदेश खत्म, सुन लो, आश्चर्य करोगे। हम रोज 3-3 घंटा चिल्ला रहे हैं, लिखा रहे हैं, पर 32 साल के बाद में प्रजापति ने आत्म साक्षात्कार करा दिया। किस रूप में करा दिया? नेत्र अंतर्गत जो बैठा देख रहा है, नेत्र के अंदर बैठ के जो सबको ये उपदेश दिया। और अब वो इंद्र और विरोचन, उनकी अवस्था देखो क्या होती है। इंद्र देखता है विरोचन की आंख में और विरोचन देखता है इंद्र की आंख में। दोनों की आंखों में, तुम भी किसी की आंख में डालो तो तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आंख में उसकी शक्ल। और प्रजापति से पूछ रहे हैं दोनों, क्यों महाराज आपने जो आंख हमको उपदेश दिया, मैं विरोचन की आंख में देख रहा हूँ, यही वो आपका बताया आत्मा है। और विरोचन कहता है मैं जो इंद्र की आंख में देख रहा हूँ यही वो आपका बताया हुआ आत्मा है। प्रजापति ने कर्म पे हाथ मारा कि साला 32 साल रहे और जाना तो क्या जाना कि दृश्य ब्रह्म जो दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म देखने वाला। नेत्र अंतर्गत दृष्टा पुरुष कहा ना, नेत्र जो दृष्टा यानी जो देखने वाला है। और ये क्या समझ गए, जो आंख में दिख रहा है। तो महाराज ये जो आंख में दिख रहा है यही ब्रह्म है। प्रजापति ने कहा अच्छा तेल के कड़ाह में देखो। तेल का कड़ाह बड़ा था। बोले महाराज अब तो हमारा आत्मा और स्पष्ट बड़ा दिख रहा है। प्रजापति का इनको अभी भी विवेक नहीं हुआ कि आत्मा कभी छोटा बड़ा। जाओ वो दर्पण में देखो और फिर अपना अनुभव कहो। तो दर्पण के सामने गया। ओ महाराज हमारा आत्मा ज्यों का त्यों सर से पैर तक दिखाई पड़ता है। क्यों महाराज यही आपका बताया हुआ आत्मा है। प्रजापति ने सोचा कोई चीज होती तो दिखा देता, ये तो अपने अनुभव से ही ये प्रकट होगा। तो अच्छा ऐसा करो, ये तुम्हारी दाढ़ी, ये तुम्हारी मूछा, ये तुम्हारी जटा और ये तुम्हारे नाखून काट के आओ। क्योंकि 32 साल आश्रम में रह गए तो मूछा भी बढ़ गई, दाढ़ी भी बढ़ गई, जटा भी बढ़ गई, नाखून। जाओ सफा करके आओ और फिर दर्पण में देखकर अपना अनुभव बताना। और वो अपना सब सफा करके आए और कहा महाराज जैसे हम टकलू चिकना चट
ऊपर से नीचे तक ऐसा ही हमारा आत्मा भी है। क्यों महाराज? यही वो आपका बताया आत्मा। प्रजापति सोचता है इनको ज्ञान नहीं हो पाएगा, इनकी बुद्धि में मल दोष कुछ कुछ के भरा हुआ है। अच्छा ऐसा करो, तुम जो जो कपड़े पहन के अपने घर से आए थे अपने लोक से, वो मुकुट, वो मणियाँ, वो पीताम्बर सब पहन के आओ, और एक बार फिर जाते जाते देखो तुम्हारा अनुभव। तो सब श्रृंगार करके आए अपने लोकों को जाने के लिए। और महाराज जैसे सुंदर सुसज्जित हम है, मुकुट मणि मणि माला पीताम्बर, ऐसा ही हमारा आत्मा है। क्यों महाराज? यही वो आत्मा है। प्रजापति ने कहा देखो मैं जिस आत्मा की बात बता रहा हूँ, नेत्र अंतर्गत से वो जो तुमने तेल के कड़ाह में जिससे देखा, जिससे तुमने दर्पण में देखा, जिससे तुमने दाढ़ी मूछा कटा हुआ देखा, और जिससे तुमने अभी श्रृंगारयुक्त देखा, वही आत्मा है। और वही तुम हो, अर्थात देखने वाला आत्मा है, दिखने वाला नहीं। अब विरोचन तो भागा तूफान मेल की तरह, और अपने साथी इंद्र से भी कोई बातचीत नहीं किया कि तुम हमारे गांव आना, हम तुम्हारे गांव आएंगे, तुम कब मिलोगे, कहाँ कुछ नहीं, और भागा भागा और असुर नगरी में पहुंच गया। कौन? विरोचन। और गांव के बाहर बैठ गया। लोगों ने पहचान लिया, अरे तुम 32 साल से गांव से गए थे आश्रम में, क्या सीखे हमको बताओ। तो विरोचन कहता है असुर प्रकृति का, वो कहता है ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले हाथी पर मेरा जुलूस निकालो। हाथी तैयार किया गया, उसको हाथी पे चढ़ाया और प्रोसेसन निकाला। आपका उतराओ महाराज, गांव तो छोटा है, कितने चक्कर लगाओगे। उसको उतारा, बोले अब तो बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, एक एक को बताऊंगा कमरे में ले जाके। निरंजन पहले नंबर पे गया कि बताओ मुझे। बोले और किसी को मत बताना, साष्टांग प्रणाम करो। मैंने कहा एक नहीं 7 बार कर देता हूँ। बोले तुम इसके अधिकारी हो और किसी को मत बताना। अरे बोलो ना महाराज। बोले देख ये जो शरीर है ना, यही ब्रह्म है। खूब खाओ, खूब उधार जलेबी खा जाओ, उधार घी पियो, यावत जीवत सुखम जीवेतम रणम कृत्वा घृतम पीवेत देही भस्मीभूतस्य। ये तो जल के राख हो जाएगा, फिर कौन पुनर्जन्म, कौन पुण्य पाप। जाओ। बहुत बढ़िया उपदेश दे दिया उसने। हाँ, और उपदेश के पहले मेरे लिए बोलते हैं कपड़े लेके आना, वस्त्र, फिर स्वर्ण मुद्रा लाना, फिर पुष्पमाला भी लाना और फल लाना। बोलो कराते हो कि नहीं कराते हो? बोलो अरे हाँ कि ना। तो ये राक्षसों का मत है। मरे हुए को नूतन वस्त्र पहनाना, पहनाते हो कि नहीं? बोलो हाँ, ये राक्षसों का मत है। मरे हुए की हड्डी को नदी में डाल देना, हाँ, बोलो करते हो कि नहीं करते हो? और मरे हुए को नरक द्वार पे ले जाके जलाना, करते हो कि नहीं करते हो? पुरी में है ना नरक द्वार, टैक्सी करके उसको मुर्दे को लेके 5-7 आदमी और वहाँ पर जलाकर आते। ये असुरों का, राक्षसों का मत है। जो जितने तुम बैठे हो, कोई दादा को, कोई बाप को, कोई लेकर सब नरक द्वार में छोड़ के आए हो, ये है असुरों का मत। और उसके आगे कीर्तन करना, उसके आगे रामायण गीता शास्त्र का पाठ करना, करते हो कि नहीं करते हो? ये तो हो गया। अब इधर की विचार करते हैं, किसका? इंद्र का। ये भी अपने देवनगरी की तरफ जा रहा है, पर ये विचारशील है। तुम्हारे यहाँ पर भी विद्यार्थी जो यहाँ से जाते ही रास्ते रास्ते भी विचार करते हैं, घर में भी विचार करते हैं, सुबह उठ के भी कोई रफ कापी को फेयर कापी भी कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं चलता कि ये क्या कथा हो रही है। जैसे वो माता बैठी है, सो रही है आंख बंद करके, एक ऐसे और पीछे बैठी है, इनको पता ही नहीं कि हम कहाँ आकर बैठे हैं। ये क्या सोचते हैं, बैठने से पुण्य लग जाएगा। हाँ, कथा में लोग सोचते हैं बैठेंगे तो पुण्य मिल जाएगा। ये बेचारे पुण्य की आशा में बैठे हैं, बल्कि पुण्य तो क्या पाप लग जाएगा, क्योंकि जो करते वो भी छूट जाएगा। मैं ऐसी बातें आगे बताऊंगा कि ये पूजा पाठ तीर्थ मंदिर सब तुम्हारा आकाश में चला जाएगा, तुम यहीं रह जाओगे। तो कहने का इशारा, कुछ तो लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो अपना रास्ते में हंसी मजाक संसार के लेन देन की बातें करते हैं।
कोई कोई ऐसा है जो यहाँ से उठते ही मनन करता हुआ जाता है। जैसे कि बीच में मैंने छुट्टी दी थी 5 मिनट की, तो कहा था देखो चिंतन मनन करते हुए जाना और वैसे ही आना, चाहे तो लिख लेना, ये जो आत्मा का अनुभव कराया। तो यह मननशील था। कौन? इंद्र। तो ये मनन करता हुआ जा रहा है। अब लोग पूछ रहा मन में, लोग पूछेंगे कि तू 32 साल में क्या सीखा, तो मैं कहूँगा जो आँख में दिखता है वही बात, फिर जो तेल के कढ़ा में दिखता है वो आत्मा है, जो दर्पण में दिखता है वो आत्मा है, जो दाढ़ी मूछा नाखून काट के दिखता है वो आत्मा है, फिर जो श्रृंगार करके दिखता है वो आत्मा। ऐसा मैं बताऊंगा, लोग तो तैयार खड़े होंगे। 32 साल हो गए देवनगरी में, मैं जा रहा हूँ। एकदम विचार आ गया, अरे अरे गलत हो गया, धोखा हो गया, ये तो मैंने आत्मा को नहीं जाना, मैं तो अनात्मा को जान गया, आत्मा को नहीं जाना। क्यों? अगर मेरा एक हाथ कट गया होता तो वो जो दर्पण में दिख रही थी आत्मा वो भी कटी हो जाती। अगर मेरी एक फूटी होती तो दर्पण में दिखता था वो आत्मा, आत्मा तो अखंड है, मैंने आत्मा को नहीं जाना। देवनगरी गया नहीं और भागकर वापस गुरु आश्रम में जाके प्रणाम किया, गुरुदेव आपने जो आत्मा का उपदेश किया मुझको इसमें संदेह है। क्या संदेह है? अरे महाराज अगर मेरी एक टांग टूट जाती तो वो दर्पण में जो आत्मा दिख रही थी उसके भी टांग टूट जाती, मेरा हाथ अगर कटा होता तो वो भी कटा हो जाता, आत्मा तो अखंड है। बिल्कुल ठीक है बेटा, वो आत्मा नहीं है, आप ही ने तो कहा था। अब मैंने जो कहा था कि नेत्र अंतर्गत, आँख के अंदर बैठ के जो सबको देख रहा है, और तू क्या समझ गया आँख से जो दिख रहा है, तो भूल तेरी हो गई, दोष मेरे पे डाल रहा कि तुमने बताया। मैंने तो बताया था नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है। महाराज फिर उपदेश करो, जाओ 32 साल फिर तपश्चर्या करो, विक्षेप दोष तुम्हारे अंदर अभी बाकी है। इसी तरह श्रद्धा और निष्ठा से गुरु की सेवा कर रहा है, अपना अभ्यास भी करता जा रहा है। कभी मन में क्रोध नहीं आया, ग्लानि नहीं आई कि चलो छोड़ो क्या करना। उस लगन थी कि मुझे ये बात जानकर ही जीवन को पूरा करना है, ये सत्य को बिना जाने जीवन को मैं छोड़ूंगा, ये सत्य को कैसे भी करके कितना भी मुझे। और गया विचार करते करते जब 64 साल हो गए, फिर गुरु को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आज मेरा साधन काल पूरा हुआ, आप मुझे आत्मा का उपदेश कीजिए। तो कहा सावधान मन से सुन, तुम लिखो हेडिंग, 64 वर्ष के बाद स्वप्नावस्था के द्वारा आत्म साक्षात्कार। 64 वर्ष के बाद, ये तुम्हारी पुस्तक में भी मिलेगा, पहले जागृत से, फिर स्वप्न से, फिर सुषुप्ति से अनुभव। तो क्या कहा गुरुदेव को ने कि सावधान मन से सुन। तुमने हेडिंग में क्या लिखा? 64 वर्ष के बाद स्वप्न अवस्था के द्वारा आत्म साक्षात्कार। अब मैं बोलता हूँ, तुम पहले बोल लो फिर लिखना। हाँ, स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष नाना प्रकार के जीवों को भोगते हुए, भागते हुए, डरते हुए, करते हुए, मरते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए देख रहा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। वही तू मत बोलो, वही अब लिख लो उसी को। स्वप्न अंतर्गत लिखते जाओ, जो साक्षी पुरुष, तुम मत बोलो, लिखते जाओ। स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष नाना जीवों को भोगते हुए, भागते हुए, डरते हुए, करते हुए, रोते हुए, मरते हुए देख रहा है,
देख रहा है। ये देख रहा शब्द को अंडरलाइन कर लो। ऊपर वाले में भी देख रहा शब्द आया है जागृत अवस्था के द्वारा, उस पर अंडरलाइन कर लो। हाँ, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। लिख लिया? हाँ। अब ये उपदेश पाकर वो चल दिया। कहाँ? देवनगरी की ओर। विरोचन तो आया ही नहीं, वो तो जगत गुरु बन के बैठ गया। और अब ये मनन करता जा रहा रास्ते भर में। अच्छे विद्यार्थी मनन करते हैं, श्रवण के बाद मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो जब ये देवनगरी के समीप पहुंचा, सोचा लोग पूछेंगे तू 64 साल में क्या सीखा, हमको भी बता। तो मैं बताऊंगा कि स्वप्न में जो भाग रहे हैं, तरीका देखो उसका समझने का। स्वप्न में जो डर रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, वह आत्मा। अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गई। मर रहे हैं, डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, ये आत्मा तो आनंद रूप है, आनंद का तो कुछ पता ही नहीं चला। ये तो फिर गलत हो गया। फिर लौटा, देवनगरी में घुसा भी नहीं, विचार से भूल मालूम पड़ गई। फिर प्रणाम किया, महाराज आपने जो उपदेश दिया उसमें मुझे संदेह है। क्या संदेह? महाराज आत्मा तो आनंद रूप है, वहाँ तो डर रहे हैं, कर रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, ये क्या आत्मा? अरे पागल, मैंने ये थोड़ी कहा था। मैंने तो कहा स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष अनेकों लोगों को डरते, करते, भागते, मरते देख रहा है। मेरा इशारा किस पे था? दिख रहा पर कि देख रहा है? तू तो समझ गया दिखने पे। बोले महाराज फिर उपदेश करो। जाओ 32 साल अभी और तपश्चर्या करो, तुम्हारा आवरण दोष बाकी पड़ा है। फिर उसी श्रद्धा निष्ठा से गुरु की सेवा करते हुए, सेवा परायण रहते हुए और साधना करते करते जब 96 वर्ष पूरे हो गए, 96 ईयर्स कंप्लीट हुए, फिर जाकर प्रणाम किया, महाराज आपकी बताई हुई मेरा साधन काल पूरा हुआ, आप मुझे आत्मा का उपदेश कीजिए। तो कहा सावधान मन से सुन। तो सावधान मन से सुन, तो आप पहले बोलोगे फिर लिखोगे। सुषुप्ति अंतर्गत जो साक्षी पुरुष आनंद और अज्ञान का अनुभव कर रहा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। उपदेश खत्म हो गया। अब आप लिख लो। सुषुप्ति अंतर्गत, हेडिंग में तो वही लिख लेना, 96 वर्ष के बाद सुषुप्ति अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। 96 वर्ष के बाद सुषुप्ति अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। क्या है आत्म उपदेश? सुषुप्ति अंतर्गत जो साक्षी पुरुष, सुषुप्ति अंतर्गत जो साक्षी पुरुष आनंद और अज्ञान का अनुभव कर रहा है, वह आत्मा है, वह परमात्मा है और वह तू है। बस इतना उपदेश हो गया। वो फिर प्रणाम करके और चल दिया। चलते चलते रास्ते में सोच रहा है कि लोग इंतजार में होंगे देवनगरी के कि 96 वर्ष के बाद आ रहा है तो हमको ज्ञान देगा। तो क्या बताऊंगा? अब वो सोच रहा है, चिंतन। सुषुप्ति में जो आनंद आता है और चला जाता है, और जो वहाँ कुछ भी मालूम पड़ता अज्ञान वहाँ रहता है, वो आत्मा है। ऐसा सोचते सोचते फिर उसको भूल समझ में आ गई, अरे वहाँ तो कुछ ज्ञान नहीं रहता, परमात्मा तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म। ये तो वहाँ ना इतना थोड़ी देर के लिए आनंद आता है और फिर वहाँ तो मेरा भी पता, वहाँ मैं भी नहीं, स्वप्न में तो फिर भी मैं हूँ, जागृत में भी मैं हूँ, पर गहरी निद्रा में तो मेरा भी पता नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने आत्मा को ठीक से नहीं जाना। फिर लौटा,
फिर गुरु को प्रणाम किया, महाराज आपने जो आत्मा का उपदेश किया मेरे को उस पर संतोष नहीं। क्यों संतोष नहीं? महाराज वहाँ तो अज्ञान रहता है और वहाँ मेरा ही पता नहीं, और आनंद भी आता है तो बस थोड़ी देर के लिए। आत्मा तो अखंड है, वो तो सब काल में समान रहना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक कहता, वो आत्मा नहीं। आप ही ने तो कहा था। अरे मैंने तो कहा था सुषुप्ति अंतर्गत जो साक्षी पुरुष आनंद का और अज्ञान का अनुभव कर रहा है। जैसे मैं आंवला या इमली या रसगुल्ले का अनुभव कर रहा हूँ तो दो चीज़ें हो गई ना, एक तो अनुभव करने वाला और एक अनुभव में आने वाला पदार्थ। तो आत्मा कोई ऐसी रसगुल्ला जैसी चीज़ थोड़ी है कि तुमको मिले और तुम भोग लो, पत्नी की तरह कि तुम्हारे और तरह भोगने की भोग्य वस्तु नहीं है। जो आनंद और अज्ञान का अनुभव कर रहा है, आत्मा क्या करती है? आनंद और अज्ञान का अनुभव। और सुबह उठकर यही कहता है, रात में सुख से सोया और कुछ पता क्यों? वहाँ अज्ञान था, वहाँ पर अंतःकरण मन नहीं था बोलने वाला। तो इस प्रकार से गुरु ने कहा कि वो आत्मा नहीं। बोले महाराज फिर उपदेश करो। बोले मैं तो करता आ रहा हूँ, अभी तेरे में लेशा विद्या बाकी, जा 5 साल और अभ्यास कर। 5 साल के लिए फिर उसको साधना बताया। 5 साल जब पूरे हो गए फिर आया कि महाराज आप मुझे आत्मा का उपदेश करो। तो नोट करो, 101 वर्ष के बाद में आत्मा अनुभव, 101 वर्ष के बाद में आत्मा अनुभव। तो उसमें पहले लिखो 3 बातें। अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा, अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा। नंबर 2, मन इच्छा करने वाला, मन इच्छा करने वाला। नंबर 3 में लिखो इंद्रियां विषय द्वार, इंद्रियां विषय द्वार हैं। अब समझेंगे इस बात को, लिख तो चुके हैं इतना। आप लोग एक फार्मूला बना लें, लिखो कागज पे। जो यह अनुभव करता है, ये तो ऐसे ही लिखना, जो यह अनुभव करता है कि मैं संगीत सुनूं, देश 4 विषय के लिए छोड़ दो। जो यह अनुभव करता है कि मैं शब्द भजन सुनूं, है ना, यह तो मैं स्वयं अनुभव करता आत्मा हूँ। ये भी सही, यह तो मैं स्वयं अनुभव करता आत्मा हूँ। और सुनने की इच्छा लिखो, और सुनने की इच्छा और सुनने की, और देश करके जगह छोड़ देना, क्योंकि और भी इच्छा है। अभी तो सुनने की, और थोड़ा देश करके जगह छोड़ो। और सुनने की इच्छा मेरे मन में हुई है, और सुनने की इच्छा मेरे मन में हुई है। अब तीसरा लिखो, और विषय ग्रहण करने का, और शब्द विषय ग्रहण करने का कर्ण, जगह छोड़ देना, द्वार है। और विषय ग्रहण करने का कर्ण, बाद में जगह छोड़ के द्वार है। अब इसको देखते हुए तुम्हारा ध्यान चार्ट पे ही रहना चाहिए। 5 इंद्रियों का अनुभव आपको कराया जाएगा, 5 इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अनुभव कराया जाएगा। तो अब देखो, पढ़ो उसको। जो यह अनुभव करता है कि मैं सुनूं, है ना, श्रवण करूं। जो यह अनुभव करता है कि मैं सुनूं, यह अनुभव करता तो मैं स्वयं आत्मा हूँ, लिखा है ना। और सुनने की इच्छा मेरे मन में हुई है, और सुनने का द्वार मेरे कान है।
ये एक आत्मा अनुभव हो गया, आत्मदर्शन हो गया, इसको आत्म साक्षात्कार समझ लो। किसको? जो अनुभव करता है वह आत्मा है। तो अनुभव करने वाला कौन है? मैं खुद हूँ। तो जो यह अनुभव करता है कि मैं कुछ सुनूं, गजल, भजन, हाँ, कीर्तन, तो सुनने की इच्छा किसको होगी? देखो, मन को होगी। और सुनने का द्वार कौन सा है? कान का है। एक इंद्री के द्वारा आत्मदर्शन हो गया। अब दूसरी इंद्री के द्वारा उसी को देखते हुए जो यह अनुभव करता है, वो जो जगह छोड़ दिए ना, तो उसके अंदर जो यह अनुभव करता है कि मैं उसे छूकर देखूं, मुझे उसे छूकर देखूं, तो यह अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा ही तो अनुभव करेगी, जड़ पदार्थ तो अनुभव, तो यह अनुभव करता तो मैं स्वयं आत्मा हूँ। और स्पर्श की इच्छा मेरे किस में हुई है? बोलो, मन में हुई है। तभी तो कहा उसको देखते रहो और पढ़ते भी रहो। तो स्पर्श की इच्छा मेरे, और स्पर्श का द्वार मेरी त्वचा है। ये हो गया आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन। अब तीसरी इंद्री से जो यह अनुभव करता है कि मैं उसे देखूं, वो जो देश कराए ना जगह, जो यह अनुभव करता है कि मैं उसे देखूं, बस आपके विषय बदलेंगे, द्वार बदलेंगे, आप वही के वही रहेंगे। तो जो यह अनुभव करता है कि मैं उसे देखूं, यह तो अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा हूँ। और देखने की इच्छा, बोलो, मेरे मन में हुई है, और देखने के द्वार मेरे नेत्र है। ये तीसरे तरीके से आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। किसको आत्म साक्षात करेंगे? आँख को सही आत्म साक्षात्कार नहीं कहेंगे, रूप को आत्म साक्षात्कार नहीं कहेंगे, इच्छा करने वाले मन को आत्म साक्षात्कार, बल्कि मन की इच्छा को जो सुन रहा है अंदर बैठकर अनुभव करता है, वो मैं स्वयं आत्मा हूँ। अब चौथे तरीके से जो यह अनुभव करता है कि मैं उसका स्वाद लेकर देखूं, चख कर देखूं, यह तो मैं स्वयं आत्मा हूँ। अनुभव करता, अनुभव तो आत्मा ही करेगी। और स्वाद लेने की इच्छा मेरे मन में हुई है, और स्वाद लेने का द्वार मेरी जिह्वा है। ये चौथे तरीके से आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति करा दी। और अब पांचवा, जो ये अनुभव करता है कि मैं इस पुष्प को सूंघ कर देखूं, जो यह अनुभव करता है कि मैं इस पुष्प को सूंघ कर देखूं, तो यह तो अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा हूँ। और सूंघने की इच्छा, बोलो, मेरे मन में हुई है, और सूंघने का द्वार मेरी नासिका है। ये पांचवी इंद्रियों के द्वारा आपको आत्मा का अनुभव करा दिया है। और छठी तरीके से सुनो, जो यह अनुभव करता है कि मैं परमात्मा को जानूं, जो यह अनुभव करता है कि मैं परमात्मा को जानूं, तो ये अनुभव करता तो मैं स्वयं आत्मा हूँ। ये अनुभव करता तो मैं आत्मा का अनुभव, कोई हाथ पैर तो करेंगे नहीं। और आत्मा के अनुभव करने की इच्छा मेरे मन में हुई है, और आत्मा का जानने का द्वार ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही वो जाना जाएगा। ये एक तरीका है। अब एक और सरल तरीके से, ये जो अभी बता रहा हूँ आपको छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय से बताया जा रहा। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में यह इंद्र विरोचन का एक चैप्टर है जो उससे आपको बताया जा रहा। अब एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ केन उपनिषद के द्वारा। तुम ब्रह्म हो, इस बात को समझना है। ये उपनिषद बता रहा है, फिर भी कठिन लग रहा है, तो एक सरल और उपनिषद है केन उपनिषद, उसके द्वारा आपको मैं समझा रहा हूँ। लिखो पहले, कान ब्रह्म नहीं, लिखते जाओ, कान ब्रह्म नहीं,
और फिर लिखो शब्द ब्रह्म नहीं। फिर लिखो जिसकी शक्ति से कान शब्द सुनने में समर्थ होता है। जिसकी शक्ति से कान शब्द सुनने में समर्थ होता है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह ही तू है। तो तुम क्या लिखोगे उसको? वह ही मैं हूँ करके। फिर से सुन लो, फार्मूला लिखा रहा हूँ। कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान शब्द सुनने में समर्थ होता है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। लिख लिया। अब पांचों इंद्रियों से फिर से इस तरीके से भी अनुभव कराता हूँ। फिर आपको अभी एक भजन दिया जाएगा जिसमें भजन के माध्यम से बात समझाई जाएगी। जो नहीं समझ पा रहे हो वो भजन से समझोगे। तो अब बोलना, आप उसको पढ़ के देखना। कान के द्वारा भी सुनाया, अब नेत्र के द्वारा सुना रहा हूँ। आँख ब्रह्म नहीं, बोलो। रूप ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आँखें रूप देखने में समर्थ हो रही है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। दृष्टि को सीधी रखो। इधर उधर देखा तो थप्पड़ पड़ेंगे। क्यों हंस रही उधर देखकर? किधर ध्यान होता है तुम्हारा? आँख के बारे में समझाया कि आँख भी ब्रह्म नहीं, आँख से जो रूप दिखाई पड़ता वो भी। तो आँख ब्रह्म नहीं और आँख से जो दिखाई पड़ता रूप, जैसे ये राम है, ये कृष्ण है, शंकर है, वेद कहता ये भी ब्रह्म नहीं। ये बड़ी गुप्त बात है, समझाऊंगा आगे। तो आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आँखें रूप देखने में समर्थ होती है, वो ब्रह्म है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा तो जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आंखें रूप देखने में समर्थ होती है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वह तू है। ये दूसरे तरीके से आपको आत्म साक्षात्कार कराया। अब तीसरे तरीके से, वाणी ब्रह्म नहीं, वाणी के द्वारा बोला गया कोई भी शब्द ब्रह्म नहीं। कितने भी मंत्र जप करो, कोई ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये वाणी शब्द बोलने में समर्थ होती है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। ये तीसरे तरीके से। और एक समझो, प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति पाकर ये प्राण भीतर बाहर होते हैं, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। अब और एक तरीके से, हाँ, घ्राण ब्रह्म नहीं, गंध ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये घ्राण गंध लेने में समर्थ होती है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। फिर आगे चलते हैं। मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये मन बुद्धि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। इस तरह से हाँ अनुभव कराया। और आखिरी में, मन बुद्धि जिसे जानते हैं वह संसार है। मन बुद्धि को जो जानता है वह परमात्मा है, वह आत्मा है, वही तू है। ये इस प्रकार अपने अंदर अनुभव करना है। अब इसका एक भजन है। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। कौन किसे कह रहा है? एक ज्ञानी अज्ञानी को
जो परमात्मा के लिए भटक रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है, वो ज्ञानी कह रहा है कि ब्रह्म के रूप को तो पहचानो, फिर भागो, फिर खोजना। पहले उसका रूप तो पहचानो, वो कैसा है। फिर से ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। कान ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं, कान उसे नहीं सुनता रे। ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो कानों में सुनता रे। आया समझ में? सरल है हिंदी कि कान के द्वारा जो शब्द सुनाया जा रहा है, कोई मंत्र, वो ब्रह्म नहीं। कान भी ब्रह्म नहीं, कान से सुना गया शब्द मंत्र भी ब्रह्म। कौन ब्रह्म? जिसकी शक्ति से ये कान सुनने में समर्थ होता है, वो शक्ति ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म नहीं, कान ब्रह्म भी नहीं। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। तो किस रूप में पहचानना है उसको? व्यक्ति रूप में कि शक्ति रूप में? हाँ, ये इशारा दिया कि ब्रह्म रूप पहचानो। हाँ, आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, आँखों से नहीं दिखता रे। समझ रहे हैं? वो ब्रह्म आँखों से देखने की वस्तु, क्योंकि वो अप्रमेय है। उसको किसी न श्रोत्र से जानोगे, न नेत्र से जानोगे, न त्वचा से जानोगे, क्योंकि ये तो संसार के लिए हैं। पांचों इंद्रियां, पांचों प्रमाण संसार को जानने के लिए। परमात्मा इन इंद्रियों से जाना नहीं जाएगा। तो आँख से भी नहीं जाना जाता है, और वो कान से भी, क्योंकि वो परमात्मा न शब्द है न रूप है। रूप होता तो आँख से जान लेते, शब्द होता तो कान से जान लेते, परंतु वो तो क्या है? शक्ति रूप है। आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, आँखों से नहीं दिखता रे। आँखों से क्यों नहीं दिखता? कि वो रूप नहीं है। रूप होता तो आँख से दिख जाता। कान से क्यों नहीं सुनाई पड़ता? क्योंकि वो शब्द नहीं। शब्द होता तो कान से सुनाई पड़ता। ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो आँखों में देखत रे। आँखों से, जो आँखों से देखत रे। तो आँख में बैठ के जो सबको देख रहा है वो ब्रह्म है। जो दिख रहा है उसको ब्रह्म मत मानना। और ये दुनिया वाले जिसको देख देख के बताते हैं ये राम भगवान, ये शंकर भगवान, ये कृष्ण भगवान, वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ये बात अज्ञानियों को मत समझाना। ये बात उन लोगों को मत बताना जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, चाहे घर का पिता हो कि माता हो कि पति हो कि पत्नी हो।
कि पुत्र पुत्र ये बात तो तुम्हें समझना है कि दुनिया वाले जिसको बता रहे हैं ऐसे ऐसे ये भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। राम के भी दो रूप है, तुम्हारे भी दो रूप है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। राम का वास्तविक रूप कौन सा है? जो घट घट में बैठा हुआ है वो वास्तविक रूप है। और नकली रूप कौन सा है? जो जन्मने और मरने वाला है, जो पिता माता से पैदा हुआ, वो तुम्हारा और राम का कि पशु का नकली रूप है। और असली रूप कौन सा है? जो सदा विद्यमान रहता है। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। वाणी ब्रह्म नहीं, मंत्र ब्रह्म नहीं, जप करी करी के हारे रे। वाणी जिससे प्रकाशित होए, ब्रह्म कहावत सोए रे। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, ध्यान समाधि में नहीं आए रे। ब्रह्म रूप तुम जानो उसको, जो प्राणों को चलाता रे। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, करत कल्पना हारे रे। मन बुद्धि को जो जानत है, ब्रह्म कहावत सोई रे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने बताया था 3 द्वार है जहाँ से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शुरू से ही आँख के पीछे बैठ के देख रहा है वो परमात्मा, ये पहले दिन बताया। दूसरे दिन बताया था मन बुद्धि को जो जान रहा है वो परमात्मा। तो मन बुद्धि को कौन जानता? वो तो जानने वाले तुम हो। तुम्हारा मन चंचल है कि शांत है, बुद्धि मंद है कि तीव्र है। तो ये मन बुद्धि को जानने वाला परमात्मा है और वो तुम हो। मन बुद्धि जिसे जानते हैं वो सब संसार, अनित्य संसार। जिस मूरत को सब जग मानत, और जिसे ब्रह्म बतावत रे। जैसे मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में हम बच्चों
ये भगवान राम है हाथ जोड़ो, ये भगवान शंकर हाथ जोड़ो, ये भगवान गणेश हाथ जोड़ो, जैसे बच्चों को बताते यह करके। वेद कहता है जिसे दुनिया वाले यह करके बताते हैं वो परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है, वह मिथ्या रूप है। फिर वास्तविक रूप क्या है, आगे चलो। उस मूरत को ब्रह्म न जानो, कौन अज्ञानी जिसको परमात्मा कह के मानता है, ज्ञानी उस मूरत को परमात्मा न जाने। अज्ञानी के लिए वो ही ठीक है। अज्ञानी अज्ञान काल में वो ऊपर वाला परमात्मा को किधर बताता है, वो ऊपर वाला, किंतु ज्ञान हो जाने पे परमात्मा किधर हो जाता है, भीतर वाला। वो हनुमान छाती चीर के बताता है कि परमात्मा को अब बाहर वाला मत जानो। अज्ञान काल में तुम बाहर जानते थे, तो अज्ञानी जिसे कहते हैं यह परमात्मा, तुम उसको परमात्मा मत जानो। उस मूरत को ब्रह्म न जानो, केन उपनिषद जनावत रे, ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। कर्ता भाव को बिन त्यागे से, जीव भाव को बिन त्यागे से, देह भाव को बिन त्यागे से, ब्रह्मनिष्ठा नहीं होई रे। कहे निरंजन तू ब्रह्म रूप है, कहे निरंजन तू ब्रह्म रूप है, छांदोग्य बतलावे रे। ब्रह्म रूप पहिचानो साधो, ब्रह्म रूप पहिचानो रे। सोहम रूप पहिचानो रे, शिवोहम पहिचानो रे। एक बात इसमें समझने का है कि अज्ञान काल में जिस परमात्मा को हम आकाश में वैकुंठ में मान रहे थे, ज्ञान हो जाने पर उस परमात्मा को बाहर नहीं मानना है। जैसे कहा है आँख ब्रह्म नहीं, रूप ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आंखें रूप देखने में समर्थ होती है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह तू है। अब गुरु कहता है अब तू, इसके बाद अब तू इस ब्रह्म को, अज्ञान काल में वो उधर था, अज्ञान काल में इधर, अब तू इस ब्रह्म को अन्य रूप से, भिन्न रूप से, चित्र रूप से, मूर्ति रूप से कभी परमात्मा मत जानना। वह चित्र, वह मूर्ति, वह व्यक्ति ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ये बात उन अज्ञानियों को कभी मत कहना जो कि ज्ञान में आए नहीं हैं,
जो मंदिर माला पूजा पाठ में लगे हैं उनकी श्रद्धा में तुम भ्रम मत कराना। दोनों बातें समझो। उन अज्ञानियों की श्रद्धा में तुम्हें, निष्ठा में उनको भ्रम नहीं कराना, और तुमको अंदर से उसे परमात्मा नहीं जानना, वो परमात्मा का वास्तविक रूप। क्योंकि दृश्य रूप में कभी परमात्मा, अन्य रूप में परमात्मा, वो तो पुरुषोत्तम है, पर ये बात तो ज्ञानी जानेंगे। और पुरुषोत्तम का मतलब है सो हम, वह मैं हूँ। आज का विषय समाप्त करता हूँ। कल आपको पंच भ्रांतियों से मुक्ति और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ इसका अनुभव कराया जाएगा, और कल ही आपको दृष्टा से मिलाया जाएगा। अभी तक आपको दृष्टा का पता ही नहीं है, दृष्टा कहाँ रहता है। खाली मुख से बोलते हो दृष्टा साक्षी, ये बोलना सीख गए। कल दृष्टा से आपको पहचान कराई जाएगी, मिलाया जाएगा। इसलिए कल आपको मेडिटेशन के अंदर बिठाया जाएगा। ठीक समय पर 6:30 बजे प्रवेश हो जाएं, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सकेगा। पंच भ्रांति से मुक्ति है, पढ़कर आना इस लेसन को। और ये 3 अवस्था का आज जो समझाया है इसको भी घर जाकर पढ़ना। 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान कैसे आपको पूर्ण होगा। पंच भ्रांति से मुक्ति कल का विषय है, पंचकोशों से मुक्ति कल का विषय है, सामान्य चेतन विशेष चेतन कल समझाएंगे, और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। कस्त्वम, आप बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं,